पुल भी वही बनवाओगे, अबे राना जी बनवाओगे, हमारा पुल भी कोई नहीं बनवा रहे हैं यहाँ। कितनी सरकार चली गई आएगी, हमारे बच्चे नहीं रहे यहाँ, अधर आएगा मर जाए, पुल नहीं आया। राणा जी बनवाओगे हमारा पुल, और उनसे संपर्क है, उन्हें बीजेपी से तो और तो हम। राणा जी का अगर टिकट होता है तो पुल वही बनवाओगे। कुछ नहीं पड़ते, अगर भारतीय जनता पार्टी को या सीट खड्डे में घेरनी ना, किसी और को टिकट देगी तो खड्डे में जाएगा। अगर आप ना मंत्री हो रहे हैं 5 वर्षों तक, योगी सरकार के कद्दावर मंत्री रहे हैं। कोई भी नहीं देखा हमने यहाँ, हमारा तो जो कुछ करा यहाँ जगदीश राणा ने, महावीर राणा ने क्या भी नहीं। वो तो वो हम जानते नहीं, कभी भी नहा नहीं कोई भी आज तक। हमारा क्या मतलब उनसे? आप कह रहे हैं जानते नहीं है, योगी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं सुरेश राणा। कुछ भी रहे वहाँ सहारनपुर में रहे, यहाँ तो अबे राणा जी आए हैं, मंत्री हो रहे हैं। मंत्री सहारनपुर संसदीय सीट का सियासी सफर लगातार जारी है और ऐसे ही हम तमाम बेहट विधानसभा के राजपूतों के गांव में लगातार इस तरह की खबरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, वो लगातार इस तरीके से सहारनपुर सीट पर कोई राजपूत प्रत्याशी की जुगत में है कि सहारनपुर में इस बार किसी राजपूत को प्रत्याशी बनाया जाए। ऐसे में मैं सहारनपुर की बेहट विधानसभा के गांव रोशनपुर पेलो में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा, राजपूताना का गढ़, ग्राम रोशनपुर पेलो, क्षेत्र बादशाही बाग, जिला सहारनपुर। ये आप देख पा रहे होंगे इस वक्त तस्वीरें, और तमाम लोग हमारे साथ यहाँ के जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार सहारनपुर लोकसभा सीट को वो किस तरीके से देखते हैं और सहारनपुर में कौन होना चाहिए इस बार बीजेपी प्रत्याशी। जी क्या नाम है? जी मामचंद है जी। मामचंद जी, क्या लग रहा है इस बार सहारनपुर सीट में जी टिकट की दौड़ में एक तरफ अभय राणा और एक तरफ सुरेश राणा और राघव लखनपाल, तो क्या देख रहे हैं? अभय राणा को होना चाहिए टिकट। अभय राणा, हाँ। तो इस बार तो फिर सुरेश राणा जी भी दौड़ में है लगातार। अभय राणा जो है यहाँ का लोकल नेता है, जो सबके काम आने वाला है। हाँ, सुरेश राणा को यहाँ पहचानते भी नहीं कोई। सुरेश राणा जी मंत्री रह चुके हैं, योगी सरकार में कद्दावर मंत्री थे, लेकिन हम तो अभय राणा तक की पहुँच में है जी। नहीं, मंत्री जी से क्यों नाराज है? हमारा तो कोई काम ही नहीं आया यहाँ मंत्री, हमारे काम। प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री रहे हैं और कहते हैं लगातार हमने विकास कार्य करने से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने यहाँ का सुख सुविधा से मतलब है। और फिर राघव लखनपाल को कैसे देखते हैं? सांसद वो रहे हैं 14 से 19 तक। उसका भी कभी हाथ भी नहीं है, सांसद बनने के बाद ना कोई कार्य करवाया उन्होंने। हाँ, यहाँ के सबसे बड़े नेता, क्षेत्रीय नेता अभय राणा जी हैं, जो खानदानी नेता जिन्होंने यहाँ सब कुछ करवाया। अभय राणा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक एक्सपीरियंस उनके अंदर कम है, अनुभव कम है, कोई चुनाव नहीं वो आज तक लड़े हैं। अजय नहीं, वो सब कुछ जानते हैं, वो नेताओं के खानदान से हैं। पॉलिटिकल जो स्टैंड है वो उनका कहीं ना कहीं कमजोर है। नहीं, हमारी अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ाया अभय राणा जी। अजय हमारे जांच में तो पूरा सही है वो। चलिए आप बताइए क्या नाम है? यशपाल जी। यशपाल जी, क्या लग रहा है जो अभय राणा और सुरेश राणा और राघव लखनपाल जो टिकट की दौड़ में है? जो बात यहाँ कही यही दौड़ है जी। राघव लखनपाल इसमें पीछे सांसद बनने के बाद में आज तक सिकल भी देख के, वर्षों तक सांसद रहे, उसकी सिकल भी देख के आज तक। तो कहते हैं लगातार विकास हुआ है और आज भी वो सांसद रहे ना रहे लोगों के सुख दुख में खड़े हैं। हमने तो आज तक देखी नहीं, उनकी सिकल भी देखेंगे उसके बाद आने का। वोट दिए, छक्का गेलो रहे, सारे काम करे। और जी हमारे अभय राणा जी हैं, नजदीक के हैं, और आना जाना उनका बरकरार रहे, कोई समस्या उनके अलावा लेकर चल जा, हल करा। जी आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम सुखबीर है जी। तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं अभय राणा, सुरेश राणा और राघव लखनपाल, तो अभय राणा की जो बात कही जा रही है, तो अभय राणा पर एक सवाल खड़ा होता है कि भाई रसूख परिवार से है, राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, लेकिन अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े। अभय राणा के जो माता पिता थे नेता, उसमें सबसे ज़्यादा काम अभयर ने करवाया। अभयर के सिवाय किसी ने घाट में कोई काम नहीं करवाया। और अच्छे नेता हैं, उनके बड़े भी अच्छे थे। सरकार किसी भी की भी रही, लेकिन उन्होंने घाट में उनके सिवाय किसी ने भी आज तक काम नहीं करा, कोई भी कार्य नहीं करा। और आगे भी ताऊ जी मंत्री रहे, सांसद भी रहे, और फिर पिताजी विधायक रहे हैं। स्कूल यहाँ हमारे घाट में सब राणा जी की देन है। नहीं, उनके विकास कार्यों को तो लोग जो है तरजीह देते हैं, लेकिन अभय राणा पर यह सवाल खड़ा होता है कि वो आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, राजनीतिक अनुभव की कमी है। राजनीति में उन्हें बढ़िया अनुभव है, अच्छा अनुभव है, अच्छा अनुभव है। और टिकट हमारे बाहर तो भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है और वो पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, जिताऊ प्रत्याशी पर दांव खेलना चाहती रहे हमारे सुरेश राणा जी, वो दूसरे उसके हैं। जनता तो वोट अपने घर में देगी। अभय राणा को टिकट होना चाहिए जी यहाँ से सबसे। अभय राणा को चाहते हैं। जी आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम बलसोतन सिंह राणा जी है। हम अभय सिंह राणा जी को वोट देंगे जी अपना, क्यों हमारे काम हुए हैं, उसके माता पिता काम है, जो भी यहाँ से पहले संसद हो गए चले गए। तो महावीर राणा जी का तो स्वर्गवास हो चुका है, उसके तो अभय राणा जी, हाँ उसके बच्चे तो हैं, उनको चाह रहे हैं, हम उनको वोट देंगे अपना पूरा। हाँ, बहुत भी नहीं देंगे, वोट भी देंगे, क्यों हमारे काम ही वही है।
अच्छे बुरे में इसके 2000 खड़े बात तो जाऊँ। सुरेश राणा जी भी मैदान में हैं, हम नहीं जानते टिकट वो सहारनपुर से मांग रहे हैं। वो सहारनपुर हम जानते नहीं, कभी भी यहाँ आया ही नहीं कोई भी आज तक। हमारा क्या मतलब उनसे? आप कह रहे हैं जानते नहीं है, योगी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं सुरेश राणा। कुछ भी रहे वहाँ सहारनपुर में रहे, यहाँ किसी ने ख्याल यहाँ तो अबे राणा जी आए हैं, मंत्री हो रहे हैं, मंत्री तो प्रदेश भर के थे ना। गंदा गुन्ना है, जहाँ गंदे की उनकी बात करो। हमारे यहाँ तो अबे राणा जी आएंगे, उन्हें जता कर भेजेंगे यहाँ से। हम तो बोलो घाव क्षेत्र पत्थर होगा, नदी का पुल टूटे पड़े, कोई भी नहीं जाता, बरसात में ही रहे, कोई कहीं जाता है। अबे राणा जी आएंगे, हमारा समाधान वही कराएंगे। अभय राणा, हाँ तो सुरेश राणा जी से क्यों नाराज हैं? जी जानते नहीं हम नहीं जानते कभी भी, बिरादर भाई है ना वो भी, है तो जी जानते ही नहीं सर। अबे राणा जी को जाना, वहाँ जाकर खिकरी बैठ जाम जाएगा। कद्दावर मंत्री हैं वो। अजी हमारे अबे राणा जी के घर जाकर बैठ जाए, जितने काम किए उनके माता पिता ने सारा योग रहे, उससे बढ़िया नेता है। तो अभय राणा जी के पास राजनीतिक अनुभव तो नहीं है? बहुत है, बहुत बड़ा परंपरा की चली आ रही इनकी, तो इनके खानदानी अभाव है। अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं अभय राणा। इनका लड़ा है, इनका पर्चा तो होंगे, नहीं तो होंगे पर्चा। हाँ तो इस बार शुरुआत करनी चाहिए। हाँ शुरुआत अब पर भी बात करेंगे मंत्री जी से, जब अमित शाह जी से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे, उन्हें पर्चा तो होंगे। टिकट चाहिए अभय राणा। हाँ अबे राणा तमाम लोग। और जी भाई आप बताइए नाम अपना। फतेह सिंह। फतेह सिंह, क्या लग रहा है इस बार जो है सहारनपुर लोकसभा सीट पर कौन हो टिकट का दावेदार भारतीय जनता पार्टी? अभय राणा। अभय राणा। अभय राणा। क्या खास वजह मानते हैं अभय राणा में? अभय राणा को हम बचपन से जानते हैं, तो सुरेश राणा का तो लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं अभय राणा। नहीं चुनाव क्यों नहीं लड़ा, उन्हें बचपन से तो चुनाव लड़ता है, उनको बड़ों ने उनके पूर्वज लड़े हैं, लेकिन अभय राणा की अगर बात की जाए तो वो अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़े। तो अपने माता पिता के साथ तो रहा ना, तो चुनाव तो उन्होंने लड़ा, तो अपने माता पार्टी तो इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है, पार्टी कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती। खानदान नहीं है, खानदान खानदानी है। खानदान नहीं है। तो इस बार क्या लगता है, तो किसे होना चाहिए टिकट पे? सुरेश राणा, अभय राणा या राघव? अभय राणा। अभय राणा। अबे राणा कौन है? अभय राणा जिंदाबाद। अभय राणा। अभय राणा। चलिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी आप बताइए क्या नाम है? मान सिंह जी। मान सिंह जी, क्या लग रहा है सहारनपुर सीट पर इस बार जो है तमाम नेताओं की होड़ लगी हुई है, अभय राणा, सुरेश राणा और फिर जो है राघव लखनपाल, किसको देखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से? देखिए हम तो अभय राणा जी को जाना, क्योंकि ये परंपरा कोई भी हो पूर्वजों से चलती है। उनके ताऊ जी मंत्री रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और जी उनके पिताजी भी विधायक रहे, वो किसी भी पार्टी से रहे। राजनीतिक परिवार भले ही है, किसी लेकिन भी पार्टी से रहे। जो तमाम जो और चेहरे हैं, चाहे राघव हो, सुरेश राणा हो, आज हमने तो बहुत उनके आगे तो इनकी राजनीतिक चमक फीकी पड़ जाती है कहीं। अजय कुछ नहीं पड़ते। अगर भारतीय जनता पार्टी को यह सीट खड्डे में गेड़नी ना, किसी और को टिकट देगी तो खड्डे में जाएगी। अगर अभी को टिकट मिलेगा तो यह पार होगी, इतना पता मुझे। सुरेश राणा भी तो हैं, मंत्री रहे हैं 5 वर्षों तक, योगी सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं। अजय में यहाँ गड्ढा तक नहीं मुंदा किसी ने आएगा, किसी ने कभी सर्वा भी नहीं किया और पार्टी ने। अभय राणा को रखा देख लो, सुरेश राणा तो देख लिया, अब अभय राणा को देखेंगे। यदि यह सीट डुबोनी है, किसी को भी टिकट दे सका यहाँ से, तो जो इनकी गड्डी पार हो गया, अभय राणा को टिकट देने के बाद ही गड्डी पार होगी, इतना पता। अभय राणा और जो राणा परिवार है, खासतौर पे कहा जाता है कि बेहट विधानसभा में ही उनका प्रभाव है, और फिर लोकसभा सीट एक बड़ी सीट है, 5 विधानसभाओं को मिलाकर लोकसभा सीट। हर गांव का सर्वा करिए, हर गांव से जुड़े हैं, हर बिरादरी से जुड़े हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी हो, हर बिरादरी का वोट मिलेगा। ऐसा सुरेश राणा और तो फिर राणा बिरादरी भी रह जाएंगे। एक बिरादरी से थोड़ी कोई विधायक बना या MP MLA बनता है, हर बिरादरी का वोट चाहिए। इनके साथ हर बिरादरी जुड़ी। क्या नाम है जी? रामेश्वर। रामेश्वर जी, क्या लग रहा है इस बार जो है सहारनपुर सीट से किसे होना चाहिए टिकट? यहाँ तो लोग बीजेपी से। अभय राणा ही है जी, ऊपर मोदी है, नीचे अभय राणा क्या खास वजह मानते हैं अभय राणा में? अभय राणा जो है, जो गार्ड में जो पहचान है, अभय राणा की पहचान है। यहाँ से सहारनपुर सीट तो जो है 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनती है, तो शहरी क्षेत्र भी है, तमाम ग्रामीण क्षेत्र है, तो क्या मानते हैं कौन है प्रबल दावेदार, राघव लखनपाल या फिर सुरेश राणा जो कि पूर्व मंत्री हैं? अभय राणा है जी। अभय राणा को जो है ना हर ब्याज वोट मिलेगा जी, हर तबके वोट मिलेगा, हर एक क्षेत्र में भी नीचे भी मिलेगा जी। सुरेश राणा जी भी तो राजपूत समाज से ही ताल्लुक रखते हैं, पूर्व मंत्री हैं, गद्दावर नेता हैं। जहाँ जान पहचान होगी इन लोगों की जान सहारनपुर जिले में है, पकड़ ही नहीं की है जी। हम तो ये मानते हैं। राघव लखनपाल को क्या देख रहे हैं इस बार? राघव लखनपाल नहीं, अब वो भी तो बड़े नेता हैं, नेता सांसद भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके, इस बार विधायक बने हैं। विधायक भी बने, सांसद बने। यहाँ से जी सांसद बनकर उन्होंने देखे भी ना गया। देखिए अगर यहाँ देखे भी ना। अभय राणा जी के परिवार की अगर यहाँ से कार्यशाली देखी जाए ना, विकास कार्य जिस तरह मोदी सरकार की योजनाएं चल रही है ना, अगर हर जगह उनका विकास कार्य, हैंडपंप से लेकर यहाँ पानी की बूंद तक नहीं थी। अगर वो सोचने की बात तो ये थी कि और कोई नेता होता, यहाँ पानी आज भी नहीं मिला था। स्कूल दिया, पानी दिया, हैंडपंप दिया, टेबल दिया,
बताओ कितनी योजना गणवाया सका उनके पूर्वजों पुल को। भी वहीं देंगे, हमारा क्या जिस पुल भी वहीं बनवाओगे, अब राजे बनवाओगे, हमारा पुल भी यानी कोई नहीं बनवा रहे हैं यहाँ। कितनी सरकार चली गई आएगी, हमारे बच्चे जी रहे हैं यहाँ, आधा बैठा मर जाए, घर पे पुल नहीं आया। राणा जी बनवाओगे हमारा पुल, और उनसे संपर्क उन्हें बीजेपी से तो और दुआओगे हम। राणा जी का अगर टिकट होता है तो पुल वही बनवाए, वही बनवाओगे पुल हमारा। सुरेश राणा जी भी तो कुछ नहीं करवाया हमारा, उन्होंने कुछ नहीं करवाया हमारा, हम जानते हैं नहीं। वो भी तो मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, क्या करा, कुछ भी नहीं करा। अगर उनको मौका दिया जाए तो वो भी तो विकास नहीं, करेंगे। मंत्री है जी, वो अपने क्षेत्र में तो लड़ा, हमारे क्षेत्र में तो यही वो है, और ये ने सबका पता है जी आबे राणा को। प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, प्रदेश भर में उनका जो है विकास कार्य करवाएंगे, हमारे आबे राणा करवाएंगे सारा कार्य यहाँ, तो उसे ही हम वोट देंगे। राणा जी आऊंगे यहाँ, हमारे पेटी खोल कर देखने कितने वो पड़ेंगे, पास करके भेजेंगे यहाँ से। राघव लखनपाल पर चर्चा कर लेते हैं। राघव लखनपाल सांसद रहे हैं, तो क्या देख रहे अच्छे नेता है जी, पर बात ही है वो 5 साल में एक बार इलेक्शन के दौरान वोट ही लेना है यहाँ, उसके बाद नहीं है कभी वो यहाँ कोई कार्य भी नहीं करवाया, कोई कार्य भी नहीं कोई कार्य नहीं करवाया, हैं? वो तो कहते हैं 5 वर्षों तक जब वो सांसद रहे हैं लगातार विकास हुआ है। नहीं हुआ। एक अपनी हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। एक पानी की टंकी दिखा दे जिनको उन्होंने मतलब कहीं बन काटा पानी की टंकी का भी, छोटी सी टूंटी, कह रहे हैं घाट क्षेत्र में तमाम रफ्ते पुल बने हैं, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, सब सब जगदीश राणा ने बनवाए यहाँ, और किसी नेता ने राघव नहीं। लखनपाल 5 वर्षों तक सांसद रहे, कुछ नहीं बनाया यहाँ, 14 से 19 तक। कुछ नहीं देखे ही नहीं आने का यहाँ। तो हमने देखे ही नहीं, एक वोट लेने आया था, सेवा पानी करी, अच्छी बात करी, बाद में देखे नहीं, मन गया यहाँ दीजिए, तो कुछ नहीं देखा यहाँ। मोदी सरकार 14 से 19 तक जो मोदी सरकार का कार्यकाल था उसमें सांसद वो रहे हैं, सहारनपुर का लगातार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। कुछ नहीं करा जी उन्होंने। विकास की बात वो करते हैं, कहते हैं विकास। आबे राणा के पूर्वजों ने करा जी यहाँ, जगदीश राणा ने, महावीर राणा ने, उन्होंने बहुत कार्य किया आज भी, और उनके बाद सारा कार्यकाल सब रुका पड़ा जी। जी क्या नाम है? भी कुछ यशपाल वो है। किसे होना चाहिए फिर टिकट बताइए। जी राघव लखनपाल जो जीत का यहाँ से चले गए, उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। यानी अच्छे नेता है राघव लखनपाल, कोई नहीं है। ये तो भी राजनीतिक परिवार से आते हैं, आबे को- निर्भय पाल के पुत्र हैं। हाँ जाने आबे को मौका मिलना चाहिए जी, आबे ही यहाँ आना जाना, बैठना उठना, आबे को मौका अपनी मिलना फिल्म आना चाहिए। जाना नहीं कर। जी अब ये राणा को मौका मिलना चाहिए इस बार। और हर बिरादरी का, हर तबके का वोट मिला, हर बिरादरी का, हर तबके का वोट मिला जी। अभय राणा। हाँ जी, जी जानकारी ज्यादा है यहाँ से, अभय राणा ने यहाँ सब कुछ कराया। अभय तो सोए यहाँ से और कोई भी परिचय नहीं चलेगा। तो राजनीतिक परिवार है अभय राणा जो है, अभय राणा की अगर बात करें तो अभी तक वो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सहारनपुर की जनता ऐसा कह रही है। पूरा अनुभव है जी। नहीं उसका पूरा राघव लखनपाल और सुरेश राणा के आगे जो कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं सरेस का तो कोई मामला नहीं, इसका पूरा पूरा है अभय का। सुरेश राणा क्यों नहीं? नहीं उसका नहीं, वो तो उसने तो दूसरा हम जानते ही नहीं कौन है, कहाँ ना कहानी। सुरेश राणा को हमारे क्षेत्र में कुछ जानते भी नहीं है। जिले में नाम भी और काम भी आबे राणा का, जिले में नाम भी और काम भी आबे राणा के ही है जी। मंत्री जी से नाराज हैं आपके गांव के लोग, क्या चक्कर है? मंत्री जी से क्यों नाराज है? देखिए आबे राणा जी हर की तो, महावीर राणा जी, जगदीश राणा जी, जो ऐसी क्या वजह आन पड़ी है जो आज मंत्री जी से नाराज बहुत हैं? भाई नाराज तो नहीं है जी, हमने देखा ही नहीं हो, गन्ना मंत्री हो रहे हैं 5 वर्षों तक, योगी सरकार के कद्दावर मंत्री रहे हैं। कोई भी नहीं देखा हमने यहाँ। हमारा तो जो कुछ करा यहाँ जगदीश राणा ने, महावीर राणा ने। देखा भी नहीं, वो तो सुरेश राणा देखे नहीं है।